नमस्कार दोस्तों, यूपीआर की फैमिली में चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको यूपीआर समझ आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। यदि आप यूपीआर के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि यूपीआर समझ कोई भी आप अपडेट मिस ना कर पाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जय हिंद। इस वीडियो को बताने वाले हैं यदि आप यूपी आरटीओ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आपको जो कोर्स है यूजी अंडर ग्रेजुएट स्नातक के अंतर्गत जैसे बीए बीएससी बीकॉम आता हो, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत जैसे एमए एमएससी एमकॉम आता हो, या सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जैसे यदि आप सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री में, चाहे आप जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं, तो आप यूपीआरटी में आप एडमिशन कैसे लेंगे आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं। समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं पता है, आपको हम स्टार्टिंग से आपको बता दें। ध्यान यूपीआरटी में आपका एडमिशन होता है 2 सत्र में होता है। पहला जो सत्र है जनवरी सत्र है, ठीक ध्यान जनवरी सत्र कोर्सेज का एडमिशन नहीं होता है, और दूसरा जो सत्र है जुलाई सत्र। जुलाई सत्र में सभी कोर्सेज का एडमिशन होता है। जुलाई सत्र का एडमिशन स्टार्ट है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपना एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे। ध्यान देगा, यूपीआर में जो आपका एडमिशन होता है ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होता है। इसके बाद जो प्रिंट आउट निकलता है, आपको जो भी आप स्टडी सेंटर आप दिए रहते हैं, चूज किए रहते हैं, आपको स्टडी सेंटर जो प्रिंट आउट रहता निकलता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना हो, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होता है जमा करने के लिए, आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। और जानेगा आपकी हम सुविधा के लिए एडमिशन के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस आपको करना होता है। आपके हम सुविधा के लिए स्टेप फर्स्ट वीडियो, स्टेप सेकंड वीडियो, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ या पार्ट 5 या पार्ट 6 आप कह लीजिए, हम सारा इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन अलग से वीडियो बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि आप एडमिशन के बाद आपको क्या करना होता है। ठीक, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं केवल कि अपना एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा स्टडी सेंटर में जमा करने के लिए। ठीक, ध्यान देगा यूपीआर में जो आपका एडमिशन होता है, यूपीआर के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे आप जिस भी एफिलिएटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन ऑनलाइन लेना होता है। एडमिशन ऑनलाइन लेने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो भी उसमें अर्हता मांगता है, जो भी एलिजिबिलिटी मांगता है, आपको वहाँ तक की आपको जो मार्कशीट वगैरह लगता है, डॉक्यूमेंट लगता है, आपको जाकर जमा करना होता है स्टडी सेंटर में। ठीक, इसके बाद आपको एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट कापी आपको लिखकर जमा करना होता है। असाइनमेंट कापी आपको एग्जाम से पहले आपको लिखकर जमा करना होता है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र पर, आपको टाइप करना होगा UPRTOU इतना लिखकर आपको इंटर या गूगल सर्च पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने पहला वाला अपने यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिएगा UPRTOU.ac.in, पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपको सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पोर्टल के नीचे देखिए ऑनलाइन पोर्टल के नीचे एडमिशन का ऑप्शन, आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा। एडमिशन पर जैसे आप एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपके सामने यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-2023 देगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको ये ध्यान रखना होगा, हम जो एडमिशन लिए हैं, ये जो इसमें चल रहा है, जो आपका एडमिशन जुलाई सत्र चल रहा है, जुलाई 2022-2023 का एडमिशन चल रहा है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर या हाउ टू अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2022-2023, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नए स्टूडेंट के लिए यदि आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2022-2023 पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद तो चलिए हम अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2022-2023 इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, और ध्यान देगा जब अपना ध्यान देगा फॉर्म फिल करते समय पेमेंट करने से पहले आप ध्यान देगा, इसको आप जरूर ध्यान देगा। ठीक, आप ना फाइंड योर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर नोट कर लीजिएगा, तभी आप अपना पेमेंट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम पहले हम न्यू एडमिशन अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2022-2023 इस पर हम क्लिक करते हैं। जब आपको ध्यान देगा, जब आपका प्रिंट आउट नहीं निकल पाता है, फिर आपको स्टार्टिंग से आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहीं से आपका प्रिंट आउट भी निकल जाता है। ठीक, तो चलिए हम अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2022-2023 इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022-2023 कार्यक्रम का विवरण, रीजनल सेंटर नेम, क्षेत्रीय केंद्र का नाम, प्लीज इस पर आपको क्लिक करना होता है। जिस भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस स्टडी सेंटर का जो भी क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया हो, देखिए जैसे हम इस पर हम क्लिक करते हैं, पहले प्लीज इस पर हम क्लिक करते हैं। जो हम एडमिशन लेना चाहते हैं प्रयागराज, इसके बाद देखिए प्रयागराज में जितने भी देखिए देखिए रीजनल सेंटर जितने भी अध्ययन केंद्र रहते हैं, यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाता है। प्लीज इस पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए ये है अध्ययन केंद्र का नाम। जिस भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं,
UPRTO के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, यहाँ पर देखिए प्रयागराज क्षेत्र केंद्र का देखिए, यहाँ पर देखिए स्टडी सेंटर लिस्ट आ जाता है। आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी जिले में, पहले आपको यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय केंद्र का यहाँ पर जिला, जैसे यहाँ पर दिया है प्रयागराज, इसके बाद गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो हम एडमिशन लेना चाहते हैं प्रयागराज, ठीक। इसके बाद देखिए स्टडी सेंटर नेम, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, जैसे हम ऊपरदहा, देखिए ऊपरदहा डिग्री कॉलेज प्रयागराज, देखिए S086 ये है कोड, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कोर्स टाइप, कोर्स का प्रकार, प्लीज सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, देखिए अंडर ग्रेजुएट स्नातक के अंतर्गत BA, BSc, BCom, ETC, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट MA, MSc की जगह पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत MA, MSc, MCom आता है। तो चलिए पहले हम अंडर ग्रेजुएट के हम दिखा देते हैं कितने कोर्स हैं। अंडर ग्रेजुएट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको कार्यक्रम का नाम, प्लीज सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट BA, देखिए इंग्लिश, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BSc, BCom, BA टूरिज्म, BBA, BSc, यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक। इसके बाद अब आपको हम PG का हम लिस्ट दिखा देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम प्लीज सिलेक्ट, इस पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए PG के अंदर देखिए MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद MA एजुकेशन, MA संस्कृत, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MSc स्टेटिक्स, MCom इंग्लिश, देखिए MA ज्योग्राफी, MA योगा, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, MA होम साइंस, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब हम क्लिक करते हैं, यदि आप सिंगल सब्जेक्ट, ध्यान देगा, ये है डिप्लोमा का कॉलम, डिप्लोमा, इसके बाद ये है अवेयरनेस का कॉलम, ठीक। ये है PG डिप्लोमा का कार्यक्रम, ये है PG डिप्लोमा का कार्यक्रम, ठीक। इसके बाद यदि आप सिंगल सब्जेक्ट जैसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जैसे संस्कृत या ज्योग्राफी या हिस्ट्री आप एडिट करना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए सर्टिफिकेट पर, जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, सर्टिफिकेट पर देखिए नेम ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम का नाम, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, देखिए किस सब्जेक्ट में आप एडिट करना चाहते हैं, देखिए सिंगल सब्जेक्ट में, देखिए यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाता है। जैसे आप सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत में एडिट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनाएगा, देखिए CCSS संस्कृत, ये है, देखिए इसके बाद CCSS सोशियोलॉजी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, चाहे आप जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी, बॉटनी, आप क्लिक करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हम संस्कृत पर हम क्लिक करते हैं, देखिए संस्कृत, ये है मैथमेटिक्स, एजुकेशन, उर्दू, जूलॉजी, आपको हम सभी आपको हम सब्जेक्ट आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये है CCS ज्योग्राफी का, हम संस्कृत पर हम क्लिक करते हैं। संस्कृत पर देखिए यहाँ पर है संस्कृत, इस पर हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं CCSS संस्कृत पर, इसको देखिए। इसके बाद नीचे दिए गए हैं प्रोग्राम ईयर, कार्यक्रम वर्ष, प्लीज सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपका देखिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपका फर्स्ट ईयर है, न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं CSST, आपको इस देखिए इस बॉक्स में आपको टिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे देखिए कोर्स फीस देखिए आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए, अर्हता देखिए, योग्यता क्या मांगा है 10+2 3, यानी देखिए ग्रेजुएशन का अर्हता मांगा है सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए, ठीक। यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पर देखिए कंपल्सरी कोर कोर्स विषय केंद्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं आया है, ठीक। जैसे ही आप ऐड देखिए, आपको ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना होता है। ऐड पेपर पर, जैसे आप ऐड पेपर पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाता है। देखिए कंपल्सरी कोर विषय केंद्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम, सीरियल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट ईयर में देखिए ये फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में आपको देखिए 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम देना होता है और असाइनमेंट आपको बनाना होता है। देखिए CSST 01 अभिज्ञान शाकुंतलम सामान्य अध्ययन के लिए, देखिए यहाँ पर देखते हैं कंपल्सरी। इसके बाद CSST 02 कंपल्सरी, इसके बाद देखिए उत्तर, ये है उत्तर रामचरितम। इसके बाद CSST 03 कंपल्सरी, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक। ऐसे आपको करना होता है, आपको
ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना होता है। चाहे जिस भी आप कोर्स में एडमिशन ले रहे होंगे, आपको यहाँ पहले बॉक्स पर टिक करना होता है, इसके बाद आपको ऐड पेपर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद कोर्स फीस आपके सामने आ जाता है। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए आपके सामने भी आ जाता है। इसके बाद नीचे दिए गए हैं नेचर ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम की प्रकृति। ध्यान देगा, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, ये आपको कोर्स जो आपका एग्जाम होता है एनुअल होता है, वर्ष भर में आपका एग्जाम एक ही बार होता है, यहाँ पर लिखा रहेगा एनुअल। जब आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो यहाँ पर लिखा रहेगा सेमेस्टर। ठीक, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, सेमेस्टर का मतलब होता है साल भर में आपका एग्जाम 6 माह पर आपका एग्जाम 2 बार होता है। ठीक, और ईयरली का मतलब होता है साल भर में आपका एग्जाम एक ही बार होता है। ठीक, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एग्जाम आपको कब होगा, एक्साइनमेंट मैकेनिकल क्लास क्या है, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ध्यान देगा, आपके हम सुविधा के लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं कि एडमिशन के बाद हम क्या करें। हम आपके लिए सुविधा के लिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए मीडियम हिंदी, देखिए इस पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है मीडियम पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसमें देखिए केवल हिंदी का ही ऑप्शन बनाया गया है, आप अपना क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आता है, हिंदी या इंग्लिश, चाहे आप जो भी आप माध्यम चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए केवल हिंदी ही दिया गया है। ठीक, इसमें अलग अलग कोर्सेज का वहाँ पर और भी दिया रहता है। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं व्यक्तिगत विवरण, स्टूडेंट नेम, अभ्यर्थी का नाम, आप देखिए कैंडिडेट नाम, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है। जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अनमोल, देखिए अनमोल हम लिखते हैं। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आप नाम लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट नेम, अभ्यर्थी का नाम इंग्लिश में। जैसे आप इंग्लिश में आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे देखिए ऑटोमेटिक, देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिखें, हिंदी में आपको देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपका ऑटोमेटिक देखिए हिंदी में नाम आ जाता है। देखिए अनमोल, देखिए ऐसे ही आपको अपना फिल करना होगा। यदि आप इंग्लिश में आप फिल करेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में आपका नाम आ जाता है। यदि आपको लग रहा है कि हमारा जो इंग्लिश में हम फिल किए हैं हमारा हिंदी में नाम गलत है, तो आपको देखिए मैनुअली आपको इसको कट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए आपको यहाँ पर देखिए आपको गूगल पर आपको लिखना होगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे देखिए इंटर टेक्स्ट, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा अनमोल। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक देखिए हिंदी में साइड में आ जाता है। इसको आपको कॉपी कर लेना है, देखिए उसको आपको कॉपी कर लेना। देखिए हम कॉपी करते हैं, इसके बाद देखिए कॉपी कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में। ध्यान देगा, ये प्रोसेस आपको कब करना है, जब आपको लग रहा है कि हमारा नाम हिंदी में गलत है तब करना है, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए चूज फाइल, फोटो के लिए देखिए चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना होता है। फोटो के लिए आपको फोटो आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद सिग्नेचर के लिए देखिए पहले हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हों अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। 224 KB का देखिए, वैसे आपको हम दिखाने के लिए कह रहे हैं। देखिए इमेज साइज मस्ट बी लेसर देन 20 KB के अंदर ही होना चाहिए, इसको आप जानिएगा। ठीक, फोटो और सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए 20 KB के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, 3 KB का देखिए हमारा फोटो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद सिग्नेचर ही देखिए सिग्नेचर इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पर भी अपना सिग्नेचर रखे हों अपना सिग्नेचर चूज कर लीजिएगा। ठीक, अब आपको हम नेक्स्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट कर देखिए आगे क्या प्रोसेस आपको भरना होता है। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद अभ्यर्थी को देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने देखिए पिता का नाम इंग्लिश में आपको फिल करना होगा। आपको जैसे आप इस पर फिल करते हैं आपके पिता का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक, जब इंग्लिश में आप नाम फिल किए रहेंगे तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे माता का नाम आपको इंग्लिश में फिल करना होगा। इसके बाद माता का नाम जैसे आप इस पर फिल करते हैं आपका ऑटोमेटिक माता का नाम हिंदी में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं डेट ऑफ बर्थ, इस पर आपको क्लिक करना होगा एक बार। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए पहले आपको यहाँ पर देखिए 2010 इस पर आपको क्लिक करना होता है। 2010 पर पहले आपको सन चूज करना होगा, जो भी आपका सन हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए बढ़ाने के लिए और ये सन को घटाने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं। घटाने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा, डेट ऑफ बर्थ को घटाने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारा नवंबर आ गया। ये केवल मंथ को बढ़ाने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होता है। मंथ को बढ़ाने के लिए इस एरो पर आपको क्लिक करना होता है और मंथ को घटाने के लिए आपको इस एरो पर आपको क्लिक करना होता है। तो जो हमारा मंथ है, जैसे मान लेते हैं हमारा जो मंथ है सितंबर है, तो हम यहाँ पर देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं, सितंबर हम लाते हैं।
2001 है, इसके बाद सितंबर है, देखिए सितंबर आ गई, इसके बाद डे 1 आपको एक देखिए 1 है, जो भी आपका डे हो आपको अपना सेलेक्ट करना होता है अपना। इसके बाद सेट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपको हम दिखाई देते हैं, ये 2001 है, इसके बाद 1 फिर सितंबर 1, इसके बाद आपको सेट पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए जन्म तिथि आपका आ जाता है, ये हम डेमो आपको हम बता रहे हैं, ठीक। आप अपना डेट ऑफ बर्थ कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए 1 सितंबर 2001 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आधार नंबर आपको फिल करना होगा, इसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी श्रेणी प्लीज इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो अपना यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे आप समान है तो आपको देखिए जनरल है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर ओबीसी है तो आपको ओबीसी इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप अनुसूचित जाति एससी है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप एसटी देखिए अनुसूचित जनजाति है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए स्टूडेंट अंडर डिपेंडेंट या डिफेंस सिक्योरिटी सर्विसेज आश्रित रक्षा और सुरक्षा सेवाओं के तहत छात्र प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यदि इसमें से हैं तो तभी आप चूज कीजिए। देखिए एक्स सर्विस मैन या वार वीडो हैं तो तभी अपना सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक। अगर अपना सिलेक्ट ना कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जेंडरलिंग प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है शारीरिक रूप से विकलांग है तो हाथ चुने और उल्लेख देखिए श्रेणी का उल्लेख करें प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि है तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद रिलीजन धर्म आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टेरिटरी देखिए क्षेत्र प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। जिस भी देखिए यदि आप गाँव से करते हैं तो आपको रूरल इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल देखिए इस पर आपको क्लिक करना होता है इस बोले पर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है नेशनलिटीज राष्ट्रीयता प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो आप इंडियन हैं भारतीय हैं तो आपको इंडियन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस इंक्लूडिंग पिन कोड सहित आपको देखिए स्थायी पता पिन कोड सहित आपको फिल करना होता है। आपको अपना एड्रेस कैसे फिल करना है, जैसे विलेज लिख के इसके बाद जो भी आपका विलेज है, इसके बाद पोस्ट, इसके बाद तहसील, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड भी आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए वैसे यहाँ भी पिन कोड आपसे देखिए भरने को आपसे बोल रहा है। आपको प्लीज देखिए स्टेट प्लीज स्टेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जो भी आप जिस भी आप राज्य के निवासी हों अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। जिस भी आप जिले के निवासी हों अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यदि आपका पत्र व्यवहार का पता और परमानेंट एड्रेस जो आप फिल किए थे ये सेम है तो आपको देखिए इस पर देखिए टिक इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। यदि आपका देखिए पत्र व्यवहार का पता अलग है तो आपको यहाँ पर इस पर टिक नहीं करना होगा, आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है आर यू एम्प्लॉयड क्या आपके पास रोजगार है प्लीज सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि रोजगार है तो आपको यस करना होगा, अन्यथा इसको नो कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता आपको देखिए बोर्ड देखिए यहाँ पूछ रहा है हाई स्कूल या समकक्ष, देखिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जो भी हाई स्कूल का बोर्ड हो देखिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग आपको क्लिक करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं सब्जेक्ट, इसके बाद मैक्सिमम अंक यहाँ पर आपको मैक्सिमम अंक आप ध्यान देगा अपना यहाँ पर सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद मैक्सिमम अधिकतम अंक, इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं ऑप्टिक मार्क, इसके बाद परसेंट। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको देखिए ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे हाई स्कूल का देखिए 600 अंक है। इसके बाद जैसे नंबर पाए हैं आप 450। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं परसेंट पर आपका देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट आ जाता है, देखिए परसेंट आ गया। इसके बाद देखिए श्रेणी डिवीजन हमारा फर्स्ट श्रेणी में आ रहा है तो हम यहाँ पर हम फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। ऐसे आपको अपना लिखना होगा। इसके बाद इसी प्रकार से आपको इंटर का भी फिल करना होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अंडर ग्रेजुएट स्नातक का भी आपको फिल करना होगा। ध्यान देगा जो भी आहर्ता मांगता है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक आहर्ता आपको फिल करना होता है, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद आपको स्नातक का भी डिटेल आपको फिल करना होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए बोर्ड लिखना होगा, बोर्ड नाम या इंस्टीट्यूट नेम, इसके बाद पासिंग ईयर, इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है, ये सिलेक्ट करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए यहाँ पर दिया गया है
बी से आपको फिल करना होगा। इसके बाद मैक्सिमम नंबर, इसके बाद मिनिमम कितने नंबर आप प्राप्त किए। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको देखिए आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद डिवीजन आपको फिल करना होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको अगर पीजी किए हैं तो आप दीजिए, नहीं तो आप अन्यथा छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि जो भी जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी अर्हता मांगता है आप फिल कर दिए हैं। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल करने की चाहे ना फिल करें। ठीक इसको आप जाएंगे। ठीक यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद आने में कोई है तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आपको नीचे यहाँ पर दिएगा देखिए सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। सभी डिटेल फिल कर दिए हैं। इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं देखिए प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल आफ्टर सबमिट यू कैन नॉट चेंज। आप अपना ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि सब सही है तो आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर कैंसिल करके अपना फिर से आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि सब सही है तो अभी आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि नहीं तो आपका एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो कुछ आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक तो हमारा सब सही है तो हम ओके पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में समस्या आएगी। इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए ई चालान नंबर। ई चालान नंबर भी आप पेमेंट करने से पहले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर जिस भी आप कोर्स में आप एडमिशन ले रहे होंगे देखिए आप एडमिशन ले रहे होंगे देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कृपया आगे की प्रक्रिया के लिए पंजीकरण संख्या और ई चालान संख्या को नोट कर लें। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर नोट कर लेना, अभी आपको अपना पेमेंट करना है। ठीक हम अपना नोट कर लिए हैं। इसके बाद हम मेक पेमेंट मोड, आप हम इस पर क्लिक करते हैं, चाहे आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने देखिए मल्टीपल पेमेंट कटवाने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जिसके भी थ्रू पेमेंट आप कटवाना चाहते हैं देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, यूपीआई, जिसके भी थ्रू पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। या आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद नेम ऑन कार्ड, इसके बाद मंथ, ईयर, इसके बाद सीवीवी नंबर। यदि आप नेट बैंकिंग से कटवाना चाहते हैं तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप यूपीआई से कटवाना चाहते हैं देखिए यूपीआई। यदि आप क्यूआर कोड से कटवाना चाहते हैं तो देखिए क्यूआर, यूपीआई क्यूआर, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के पास डेबिट कार्ड ही रहता है तो हम डेबिट कार्ड यहाँ पर हम फिल करते हैं, कार्ड नंबर हम फिल करते हैं। इसके बाद आपको पे पर आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर देखिए ओटीपी भेज दिया जाता है। हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। हम ओटीपी हम टाइप करते हैं 82 22 40। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ध्यान देगा आपको तुरंत आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर देखिए पेमेंट रिसीव्ड, टेक योर प्रिंट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने नोट किए थे, इसके बाद ई चालान नंबर जो नोट किए थे देखिए आपसे मांग रहा है। आपको यहाँ पर लिख कर इसके बाद आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक और ध्यान देगा यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं नोट कर पाए हैं और ई चालान नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, वैसे आपको हम बार बार आपको हम बताए थे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर नोट कर लीजिएगा। बाय द वे यदि आपने नोट नहीं कर पाए हैं तो इसका वीडियो हम अलग से वीडियो बनाए हैं। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ई चालान नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से हम अपना प्रिंट आउट निकालते हैं क्योंकि हम नोट किए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद नीचे चालान नंबर, इसके बाद आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा टेक प्रिंट, आपको टेक प्रिंट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक देखिए आपके सामने प्रिंट दिस पेज, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको प्रिंट पीडीएफ में सेव कर लेना है क्योंकि आपके पास प्रिंटर तो होगा नहीं, आपको प्रिंट पीडीएफ में सेव कर लेना है। इसके बाद आपको प्रिंट निकलवा करके जो जो डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा, आप देख सकते हैं। और ध्यान देगा इसमें जितना भी पीडीएफ हो आपको सभी पीडीएफ आपको निकलवा लेना है। इसमें एंटी रैगिंग भी फॉर्म आता है, आप उसको भी प्रिंट पीडीएफ में आप निकलवा लीजिएगा। इसके बाद आपको भर कर आपको जमा करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएं, ये है हमारा एडमिशन क्या है पार्ट फर्स्ट वीडियो। इसके बाद एडमिशन के बाद क्या करें, आपके हम सुविधा के लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 5 आप देख सकते हैं। आपका असाइनमेंट जमा कब होता है, इसके बाद एग्जाम वगैरह कब होता है, सारे वीडियो हम इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम सारे अपडेट आपको हम टाइम देते रहते हैं ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना, आपका एग्जाम छूटे ना। ठीक, आज के इस वीडियो को बस एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीआरटीओ फैमिली यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि यूपीआरटीओ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन से कोई भी आप अपडेट मिस कर पाए। तो